ये कहानी साल 1940 की है। यूएसए में एक टेनिसी नाम का स्टेट है। उस स्टेट में एक बहुत ही गरीब कपल रहता था। पति रेलवे स्टेशन पर कूली यानी कि पोर्टर का काम करता था और उसकी पत्नी दूसरों के घर पर जाकर घर काम करती थी। उसी दौरान कुछ समय बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। एज पर WHO नॉर्मली बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनका नॉर्मल वेट 2.5 kg होना ज़रूरी होता है। लेकिन उस बच्ची का वजन बहुत ही कम था। वो लड़की वीक थी। ऐसे वैसे करके वो बच्ची धीरे धीरे बड़े होने लगी। जब वो 2.5 साल की हुई तो उसके पेरेंट्स को पता चला कि उनके लड़की को एक पैर में पोलियो हुआ है। पहले से ही घर में गरीबी थी और अब लड़की के इस बीमारी के लिए पैसे कहाँ से लाए, इस सवाल ने उन दोनों को बहुत परेशान किया। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि उनके घर से लगभग 80 किलोमीटर पर एक सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ उन्होंने अपनी लड़की का इलाज चालू किया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी लड़की जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती। फिर भी हफ्ते में 2 बार उसकी माँ उसे 80 किलोमीटर दूर वाले उस हॉस्पिटल में लेके जाती थी और हर दिन घर पर उसके पैर ठीक होने के लिए हर दिन उससे पैर को मालिश करती थी, उसकी सेवा कर रही थी। बच्ची धीरे धीरे अब बड़ी होने लगी। जब वो 5 साल की हो गई तो उसे चलने के लिए पैरों में ब्रेस यानी कि ऑर्थोपेडिक्स वाले शूज पहनाए गए। कभी कभी शाम के समय जब उसकी माँ उसे गार्डन लेके जाती थी तो दूसरे बच्चों को खेलते और भागते देखकर वो अपने माँ से बोलती थी कि माँ, मुझे भी उन बच्चों की तरह भागना है, मुझे भी उन बच्चों की तरह खेलना है। माँ बेचारी क्या करती, लेकिन वो हमेशा अपनी बच्ची को हिम्मत देती रही कि हाँ बेटा, एक दिन तुम ज़रूर उन बाकी बच्चों की तरह भाग सकोगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकल रहा था। वो लड़की अब बड़ी हो रही थी और अचानक से एक दिन उस लड़की ने अपने पैरों के वो ब्रेस निकाल कर फेंक दिए और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। डॉक्टर और इस लड़की के पेरेंट्स ने उसे अपने पैरों पर खड़े होते देखकर आश्चर्य हो गया। डॉक्टर ने उसे कहा कि बेटा, अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो तो तुम चल सकती हो, तुम भाग भी सकती हो। उसी दिन उस लड़की ने एक सपना देखा। उसने फैसला किया, निश्चय किया कि मुझे दुनिया की सबसे तेज भागने वाली महिला बनना है। एक एक दिन निकलता रहा लेकिन हर दिन उस लड़की के सामने अब एक ही सपना था कि उसे अब दुनिया की सबसे तेज भागने वाली महिला बनना था। जब वो 11 साल की हुई तो स्कूल में उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। मेहनत करती रही, मेहनत करती रही और अब वो स्कूल में अलग अलग रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगी। लगभग 8-9 अलग अलग रेस में उसने पार्टिसिपेट किया, लेकिन शुरुआत में वो एक भी रेस नहीं जीत पाई। लेकिन उसने हिम्मत हारी नहीं, मेहनत करती रही और अपने सपने को कभी भूली नहीं। और फाइनली वो दिन आ गया जब वो 20 साल की थी तो 1960 में रोम ओलंपिक में उसे यूएसए का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। केवल 100 मीटर नहीं, 200 मीटर नहीं और 400 मीटर में भी रिले रेस में उसने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीत के दिखाए। दोस्तों, उस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ। ये वही लड़की थी जिसे बचपन में कहा गया था कि तुम जिंदगी में कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाओगी। इस रियल इंस्पायरिंग स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और जिंदगी में अगर इच्छा हो, जिद हो, कुछ करने की हिम्मत हो तो हम भी विल्मा की तरह कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।